सपोज करिए आपने एक 50,000 रुपए का नया स्मार्टफोन खरीदा अमेजोन से। अच्छा दिखता है, अच्छा काम करता है, पर 2 हफ्ते बाद लैग होना, हीटिंग इशू, कस्टमर सर्विस कुछ नहीं मिल रहा आपको। तो आप सोचोगे यार इतनी जल्दी कैसे प्रॉब्लम ही आ सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि आपने नया फोन लिया ही नहीं था, अब आप बोलोगे कि यार रिफर्बिश्ड होता तो हम देख के लेते, पर एक नया स्कैम घूम रहा है मार्केट में। अमेजोन और फ्लिपकार्ट फ्लडेड है इन काउंटरफीट फोन्स और रिफर्बिश्ड लैपटॉप से, और उनको नया बना के बेचा जा रहा है। और ये भी हो सकता है जिस सेलर से आपने खरीदा वो रातों रात गायब भी हो जाए उस प्लेटफॉर्म से। सो ये वीडियो बस एक वार्निंग नहीं, एक सर्वाइवल गाइड होने वाली है आपके लिए। तो ये नए सेलर्स जो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा। सो स्टार्ट करते सबसे एक ऑब्वियस बेट से। आपने कई बार देखा होगा कि सैमसंग, पोको, आईक्यू के फोन्स अपने ओरिजिनल प्राइस से 5-7 हजार रुपए कम में भी मिल रहे हैं रैंडमली इन प्लेटफॉर्म्स पे। आपको वो ओरिजिनल दिखेगा, रिव्यूज अच्छे दिखेंगे उसके, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा या तो उन फोन्स पे वारंटी नहीं मिलेगा या ओपन बॉक्स लिखा हुआ होगा, और इस तरह की चीज है। इन शॉर्ट रिफर्बिश्ड आइटम आपको मिलने वाला है। इन भाई साहब के साथ भी बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट हुआ जस्ट अभी कुछ महीने पहले। सो इन भाई साहब ने गैलेक्सी Z Fold 6 अमेजोन से कुछ ही महीने पहले 20 अप्रैल को ऑर्डर किया था। फोन 25 अप्रैल को डिलीवर हो गई और बॉक्स भी सील्ड था। इन्होंने पूरा मार्केट प्राइस दे दिया उसका, और फोन को अनबॉक्स करने के बाद इन्होंने सोचा कि ये सैमसंग का केयर प्लस इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं, बट इनके प्रोसेस को डिनाई कर दिया गया। और जब इन्होंने सैमसंग सपोर्ट में कांटेक्ट किया तो इन्हें पता चला कि इनका ये डिवाइस 29 अगस्त 2024 से एक्टिवेटेड है। सो इनके अनबॉक्सिंग और एक्टिवेशन में 8 महीने का गैप है, और अमेजोन ने भी इसको एक ब्रांड न्यू फोन की तरह शिप कर दिया। मतलब सील व्हील सब कुछ है। इन्होंने अमेजोन में बहुत बात की, बट कोई सपोर्ट हेल्प कुछ नहीं मिला इन्हें, रिप्लेसमेंट भी नहीं। मतलब ये वही बात होगी कि आपने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया और आपको थोड़े बच्चे कुछ स्लाइसेस ही मिले। सो इन प्लेटफॉर्म से आजकल कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मेक श्योर आपके साथ ना उसके लिए वीडियो पूरी देखिए। देखो अमेजोन इसमें आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं वो एक वेरीफाइड लुकिंग लिस्टिंग के थ्रू गुजर जाते हैं, और जब तक आपको समझ में आता बहुत देर हो चुकी होती है। आप लैपटॉप भी बाय करते हो, इसमें भी आप अजीब अजीब लैपटॉप्स कभी और प्लेटफॉर्म्स पे देखते होगे यार, अल्ट्रा प्रो मैक्स HD, ये लगता है मतलब मार्वल की मूवी से निकला हुआ लैपटॉप। ऐसे लैपटॉप्स होते हैं कुछ साइट्स पे, हेवी डिस्काउंट्स के साथ ये दिखाएंगे आपको, और आप जब इसको ले लोगे तो हो सकता है ये ब्रांड्स 2 महीने बाद एग्जिस्ट भी ना करे। आपका वारंटी और कस्टमर सपोर्ट पैसे के साथ ही चला जाएगा। आपको i7 512GB SSD 16GB रैम अगर कहीं 28 या 30 हजार में दिख रहा है तो आपको लगता होगा यार ये बहुत सही डील है, जो कि है सही डील। बट जैसे आप उन्हें घर पे लाओगे उनके हार्डवेयर बहुत आउटडेटेड होते हैं, बस कोई फैंसी नेम वो यूज करते हैं, और अगर आप इस पे एडिटिंग ट्राई करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। हर फेस्टिव सीजन में ऐसे लैपटॉप हजारों लाखों की तादाद में बिक जाते हैं, और बाहर से ज्यादा स्कैम होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाते उसके बाद। बाय द वे इन स्कैम्स को एक्सपोज करना जरूरी है, तो इस चैनल का एग्जिस्ट करना भी जरूरी है, तो सब्सक्राइब करो। इस काउंटरफिट क्राइसिस का मैं आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ। देखो ऑनलाइन शॉपिंग बूम कर गई है इंडिया में, बट थैंक्स टू अ रीसेंट इन्वेस्टिगेशन कि डिजिटल कन्वीनियंस का एक बहुत बड़ा पर्दा हटा है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो कि काउंटरफिट है। ऐसे समझो नाइकी शूज हो गए, एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन BIS लैपटॉप्स हो गए। दिल्ली से बैंगलोर तक ये इन्वेस्टिगेशन चला है, और बहुत सारे काउंटरफिट सप्लाई चेन्स को बंद किया गया इस इन्वेस्टिगेशन में। बिना किसी BIS सर्टिफिकेशन और लाइसेंसेस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेयर हाउसेस के अंदर भरे हुए पकड़े गए हैं। दिल्ली के किड़ाड़ी एरिया में ही 70 लाख रुपए के काउंटरफिट शूज और इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़े गए जो कि फ्लिपकार्ट पे बिकने वाले थे। अमेजोन के भी बहुत सारे सेलर्स बिना किसी क्वालिटी चेक के, GST नंबर्स भी फेक रहता है उनका, और क्लोन बारकोड्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक नेशन वाइड डिजिटल स्कैम चल रहा है। और यहाँ प्लेटफॉर्म्स की ये गलती कि उनका डिलीवरी सिस्टम, रिव्यू सिस्टम, ये चीजें इतनी खराब है कि फेक लिस्टिंग भी सर्वाइव इन्हीं की वजह से कर रही है। और 5 स्टार रिव्यूज को ट्रस्ट करते हो ना, मत करो। बहुत सारे सेलर्स एजेंसीज को हायर करते हैं ताकि वो फेक रिव्यूज प्लांट करें इनके प्रोडक्ट के लिए, और कूपन वगैरह अपने बायर्स को देके उनको भी ब्राइब करते हैं 5 स्टार्स के लिए। वैसे आपको अगर एडिटिंग ठीक लग रही है इस वीडियो की, और आपको भी अपने प्रोजेक्ट्स के विजुअल्स एनहांस करने हैं, तो एडिटिंग एजेंसी का लिंक कमेंट में पिन्ड है, विजिट करो और मेल करो। सो अगर राहुल ऑनेस्ट बाइंग टेक चैनल से कहता है बेस्ट फोन एवर, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब ये है कि उसने बॉक्स भी ध्यान से नहीं खोला है। तो बहुत सारे इंडियंस इस स्कैम में फंसे हुए हैं, बट उनको पता भी नहीं है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि वो जो फोन खरीदते हैं वो महंगा होता है, और महंगे फोन जल्दी नहीं खराब होते, तो चाहे वो 8-10 महीने पहले से भी एक्टिवेट हुआ हो, उन्हें पता नहीं चलता कि उनका फोन पुराना है। ये बड़ी शॉर्ट लाइन थी, बट ये सच है। फ्लिपकार्ट पे भी सेलर्स ऑटो रिव्यू बॉट्स यूज करते हैं फ्लिपकार्ट के मॉडरेशन को बेवकूफ बनाने के लिए। और यार इन स्कैम्स के कई सारे ब्रीड भी है, जैसे कि AI पावर्ड फिशिंग, डीप फेक फ्रॉड। ये डीप फेक वाला मेरा फेवरेट है। मैककेफे लैब के एक रीसेंट रिपोर्ट ने 36,000 से ज्यादा फेक अमेजोन साइट्स और 75,000 फिशिंग टेक्स्ट रिवील किए हैं, और उनमें से बहुत सारे आपको डिलीवरी अपडेट्स
वगैरह फेक दिखाएंगे आपके, और उन फेक साइट से आप अगर रिफंड मांगोगे तो यार रिफंड एरर करके भी आपको वो शो कर सकते हैं, तो पैसे तो गए। और जो मैं डीप वेब पे बता रहा था उसमें फेक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ये करवाते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 39% बायर्स अफेक्ट हुए थे इनकी वजह से। मतलब वो एक्टर बोल नहीं रहा बट वो एआई की मदद से इंडोर्स करवा लेते हैं उनसे। बहुत सारे मैसेजेस आपको लगेगा कि अमेजोन से आए हुए आपके व्हाट्सएप पे, बट वो नहीं, आप लिंक पे क्लिक करोगे और आपके बैंक डिटेल्स उनके साथ शेयर हो सकते हैं। सो ऑलवेज ये वेरीफाइड टिक आप देखना जब भी मैसेज आएगा, क्योंकि प्राइम डे सेल्स के नाम पे बहुत सारे लोगों ने 40-50 हजार तक गवाया है। सो आपको कोई भी सामान कार्ट में ऐड करने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग में ऐड करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइड पे अब आता है ताकि आप बच जाओ इन चीजों से। अब जब किसी भी प्रोडक्ट के पेज पे जाते हो तो उसके सेलर पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो, चेक करो कि वो कितने सालों से एक्टिव है, रिटर्न रेटिंग चेक कर सकते हो। अगर 6 महीने से ज्यादा पुराना अकाउंट नहीं है या फिर मल्टीपल ब्रांड्स और प्रोडक्ट अलग अलग नाम से वो बेच रहे हैं तो वो रेड फ्लैग है। ट्रस्टेड सेलर से ट्राई करो खरीदने, लाइक अपेरियो, सुपरकॉमनेट, अमेजोन पे ये दोनों है, या फिर रिटेल नेट और ओमनीटेक रिटेल जो कि फ्लिपकार्ट पे होते हैं मेनली। जिन सेलर्स के ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं है वो स्कैम कर सकते हैं आपके साथ। फ्लिपकार्ट पे एक और खतरनाक चीज होती है भाई, लिस्ट को रोटेट करते हैं सेलर्स बहुत ही एक शातिल तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो एक प्रोडक्ट को खराब रिव्यू मिल रहा है, वो उसको हटा देंगे लिस्ट से और रीलिस्ट करेंगे वहां पे सेम प्रोडक्ट सेम नाम के साथ। मतलब जिस लैपटॉप को आपने 1.5 स्टार के साथ देखा था वो आज रीलिस्ट होकर आपके सामने आ सकता है वर्जन 2.0 के नाम से। तो वर्जन अपग्रेड नहीं है, वो क्लीन शेप करके बसाया है। ये सेलर्स बड़ा गेम खेलते हैं, ये फ्लैश डील्स आपके सामने डालेंगे, अपने प्रोडक्ट्स खुद ही खरीदवा लेते हैं फेक रिव्यूज के लिए, और इससे पहले की कंप्लेन हुई गायब हो जाते हैं। पर अभी भी सूरज पूरी तरीके से नहीं ढला है भाई। ये काउंटरफिट क्राइम करने वालों को एक हिटबैक फेस करना पड़ा है। जो भी ये स्कैम्स करते हैं इनसे अभी पेनल्टीज लिए गए $180 मिलियन तक ग्लोबली, और बहुत सारे फेक लिस्टिंग्स को ब्लॉक किया गया है। और ये जो काउंटरफिट क्राइम यूनिट है ये अभी 12 कंट्रीज में काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। मतलब ये अलग अलग ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम कर रहे हैं, पर 12 कंट्रीज बहुत नहीं है। जो पकड़े नहीं गए हैं वो आराम से अभी निकल सकते हैं आपको फंसा के। तो ये टेक जायंट्स फाइट बैक कर रहे हैं, बट फिर भी आप केयरलेस नहीं रह सकते, आपको एक स्मार्ट बायर बनना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को और समाज को प्रोटेक्ट करना है, तो ये चीजें याद रखो। consumerhelpline.gov.in पे फेक सेलर्स, फेक प्रोडक्ट्स को रिपोर्ट कर दो। मतलब प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स पे रिलाई मत करना ज्यादा। अगर गलती से एक फेक फोन ऑर्डर कर लिया तो एक IMEI नंबर का उसके पता रखना, सील्ड पैकेजिंग की फोटोज या वीडियोस होने चाहिए आपके पास। ये चीजें एक केस बनाने में हेल्प करती है आपकी। तो अगर आपका कोई फोन बहुत महीनों से एक्टिव है, आपको पता चलता है इस चीज के बारे में, तो कंज्यूमर राइट लॉ जो है इंडिया का, वो आपको लेवरेज देता है कंपनसेशन के लिए, वही अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कुछ एक्सपेंसिव लेने वाले हो तो ये चीजें भी फॉलो करना। कुछ महंगा हमेशा ओपन बॉक्स डिलीवरी के थ्रू ही ऑर्डर करना। ओवर हाइप प्रोडक्ट का रिव्यू थोड़ा ध्यान से देखना, चाहे वो यूट्यूब पे देखो या रिव्यूज देखो कंज्यूमर्स के। तो बस एक सेलर को जेल भेजना नहीं है यहाँ पे अपने हार्ड अर्न मनी को आप बचा रहे हो। आई होप इस वीडियो से आपको ₹1 का भी फायदा मिल गया हो। सो लाइक के 3 रूल्स है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे पहले कि आप अगला आईफोन खरीदो, आईफोन सस्ता होगा या नहीं इंडिया में, क्योंकि वो शायद मैन्युफैक्चर करने वाला है, उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, जाके देखो एंड बाय।